सिद्धार्थ जब उस झरने के बीचों बीच आया तो वो अपने साथ उस गधे को भी लेकर गया था। उस गधे ने अपनी बेवकूफी वहां भी नहीं छोड़ी। उसे उस वक्त सिद्धार्थ का हाथ थामे रहना चाहिए था, लेकिन उसे तो बेवकूफी करनी ही थी। झरने के अंदर कदम रखते ही खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया। सिद्धार्थ तो जैसे तैसे अपने आप को उस झरने के अंदर बनाए हुए था, लेकिन उस गधे की बेवकूफी की वजह से वह हल्का होकर हवा में उड़ गया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहीं पर पास में लगे एक पेड़ में जाकर वो अटक गया। सिद्धार्थ अब झरने से निकलकर गुफा के अंदर पहुंच गया था, लेकिन अभी वो गुफा के अंदर कुछ ही कदम चल पाया था कि वो नागिन का बेटा बाज भी अंदर आ गया। जो पहले सिद्धार्थ के खून का प्यासा था, वो अचानक वहां आकर सिद्धार्थ से कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें मेरा यकीन करना चाहिए था। मुझे तुम्हें मेरी ताकत बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते थे कि इस गुफा के अंदर कदम रखना कितना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं यहां आ गया। आगे भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो। सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी ही थी, क्योंकि जरूरत पर उसने गधे से भी मदद मांगना सीख लिया था। अब दिन निकलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इसका मतलब यह था कि सिद्धार्थ के पास वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं बचा था। वे दोनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उस गुफा के रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर आ गिरा। अब ये कोई ऐसी तो प्रॉब्लम थी नहीं जिसे किसी सुपर नेचुरल एलिमेंट से जोड़कर देखा जा सके, और इस काम में वो बाज सिद्धार्थ की मदद भी नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ की परवरिश बहुत लाड़ प्यार से हुई थी। उसने कभी इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं की थी, और वो पत्थर बड़ा भी बहुत था। तो अब वे उस बड़े से पत्थर को हटाकर गुफा में आगे कैसे दाखिल हो पाएंगे? दिन निकलने के साथ ही बुरी शक्तियों की ताकत में कमी आ जाती है, और इसीलिए वो शैतान सूरज निकलने के पहले अपनी पूरी ताकत से वीरानगढ़ के लोगों को दहला देना चाहता था। भूतों को बाहर मिले उस परिवार की बदकिस्मती अब तक खत्म नहीं हुई थी। अभी मां और बेटी की लाश वहीं पड़ी हुई थी। किसी बीच उस चुड़ैल ने अपना अगला शिकार चुन लिया था। छोटे बच्चों का खून उसकी प्यास को काफी हद तक बुझा सकता था, लेकिन उस वक्त वो बच्चा अपने पिता के गले लगकर रो रहा था। तो फिर क्या वो चुड़ैल इतनी आसानी से उस बच्चे को मौत के घाट उतार पाएगी? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मां बाप के होते हुए कोई भी मुसीबत बच्चों का भला क्या बिगाड़ सकती है? तो इसका मतलब साफ था कि पहले उसे उस बच्चे के पिता का सामना करना था। जैसे ही वो चुड़ैल उसके खून से सने हुए दांतों और नुकीले नाखून के साथ आगे बढ़ी, उस लड़के के पिता ने अपनी पूरी ताकत से उस चुड़ैल को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। उसके ऐसा करते ही वहीं अंधेरे में खड़े बिना सिर वाले भूत ने उसकी टांगों को पकड़कर अगले ही पल उसे बीच में से चीर दिया। एक खतरनाक चीख सुनाई दी और फिर बाबा नहीं, बाबा नहीं, वो बच्चा भी चिल्लाया। ये सब कुछ इतना खौफनाक था कि वो छोटा बच्चा देखकर ही बेहोश हो गया। उधर बूढ़े बाबा की ताकत के आगे गेस्ट हाउस के आसपास मौजूद भूत हार मानने लगे थे। गेस्ट हाउस के अंदर का माहौल अब पहले से बेहतर होते जा रहा था। उधर इस बेमौसम की इतनी तेज बारिश और आंधी तूफान ने जो तबाही मचाई थी, उससे उबरने में वीरानगढ़ को आने वाले कई साल लग जाने वाले थे। अभी कुछ ही वक्त पहले की बात है कि वहां के लोगों ने एक भूकंप और आग से हुई तबाही को झेला था। इस बार इससे बड़ी परेशानी तो ये थी कि खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो चुकी थी। पहले वहां पर अनाज उगा पाना बहुत ही मुश्किल था, और इस बारिश और ओलावृष्टि की वजह से नदी के किनारों के खेत पूरी तरह से पानी से लबालब हो गए थे। उधर सिद्धार्थ हैरान परेशान होकर उस पत्थर को हटाने की लगातार कोशिश कर रहा था। उसने काफी वक्त से कुछ खाया पिया नहीं था और पसीना पसीना हो गया था। तभी उस बाज ने सिद्धार्थ से कहा, तुम हटो, शायद तुम्हारी मदद मैं कर पाऊं। सिद्धार्थ को उसकी यह रिक्वेस्ट बहुत ही अजीब लगी। भला एक बाज
जिसका अपना खुद का शरीर भी पूरा नहीं था, वो इस सिचुएशन में उसकी क्या मदद कर सकता था? उसने मन में सोचा। उस बाज ने अपनी चोंच से उस मजबूत पत्थर को हिट करना शुरू किया। जब वो ऐसा कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिजल और हैमर से पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जब जब उसकी चोंच उस पत्थर से टकरा रही थी, पूरी गुफा उसकी आवाज से गूंज रही थी। यह सचमुच बहुत अद्भुत था। अचानक वो गुफा कांपने लगी और ऊपर से पत्थर गिरने लगे। अरे ऊपर देखो, यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी भागो यहां से। यहां खड़े रहे तो दोनों के दोनों यहीं पर पत्थर में दब जाएंगे। सिद्धार्थ ने वहां से बाहर भागते वक्त उस नागिन के बच्चे से कहा। अब इससे पहले कि वे दोनों दोबारा अंदर जाने की कोशिश कर पाते, सिद्धार्थ ने उस नागिन के बच्चे से एक सवाल किया। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम तो उस नागिन के बेटे हो, क्या तुम बता सकते हो कि उसकी जिंदगी की सच्चाई क्या है? और तुम एक नागिन के बेटे होने के बावजूद भी ऐसे बाज कैसे बन गए? मुझे लगता है मेरी मंजिल तक पहुंचने से पहले इस राज को जान लेना भी काफी हद तक मेरे लिए मददगार हो सकता है। ये एक बहुत पुरानी कहानी है, लगभग हजारों साल पुरानी। ऐसा कहा जाता है कि पहले अपना रूप बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ बाजों में हुआ करती थी। नागों के पास ताकतवर नागमणि हुआ करती थी और वे उसकी वजह से काफी ताकतवर हुआ करते थे। उस नागमणि की अनोखी शक्तियों की वजह से उसे हासिल करने के लिए बाजों ने नागों पर हमला कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि नागों से वो लड़ाई तो हार गए, इसके साथ ही उस नागमणि के प्रभाव से जो ताकत उन लोगों में हुआ करती थी, वो ताकत भी नागमणि में समा गई और बाजों की वो रूप बदलने की ताकत नागों के अंदर आ गई। ताकत में ना तो नागों की कमी थी और ना ही बाजों की, लेकिन जीत तो अच्छाई की होती है और वही हुआ भी। बेकसूर सांपों से लड़ने की सजा बाजों को मिल चुकी थी। इतनी कहानी सुनने के बाद वो नागिन का बच्चा चुप हो गया। तुम रुक क्यों गए? अभी मैंने तुमसे जो पूछा था मुझे उसका जवाब नहीं मिला। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे इतने अजीब होने के पीछे राज क्या है? सिद्धार्थ ने कहा। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि तुम्हें यह सच्चाई बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा। दरअसल इस सब की वजह सिर्फ वो नागमणि नहीं थी, बल्कि मेरी वो खूबसूरत माँ और उसकी खूबसूरती भी थी। मैं जितना जानता हूं मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। वह ये था कि सांपों की राजकुमारी होने के बावजूद भी मेरी माँ को हृदय नाम के एक मामूली पर ताकतवर नाग से प्यार हो गया। उस वक्त सावन का महीना था और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सुंदर फूल खिल रहे थे और सांपों के लिए मौसम बहुत अच्छा था। वे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे और उस दौरान उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। और एक दिन आसमान में उड़ते हुए बाजों के राजा अकेश ने जब मेरी उस इच्छाधारी माँ को एक सुंदर कन्या के रूप में देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मेरी माँ के पास घूम रहे एक दूसरे सांप पर पड़ी जो थोड़ी थोड़ी देर में अपना रूप बदल रहा था। दरअसल हृदय भी एक इच्छाधारी नाग था। मेरी माँ और वे दोनों ही प्रकृति के बनाए हुए एक बगीचे में अपनी प्रेम क्रीड़ा में मग्न थे। उस बाज ने सिद्धार्थ को बताया। फिर आगे क्या हुआ? अब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सिद्धार्थ ने एक्साइटमेंट की वजह से पूछा। फिर क्या था, वो बाज का राजा था और वो बिना देर किए घात लगाकर जमीन पर उतर आया। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ताकत की कमी उसमें भी नहीं थी, तो उसने जमीन पर आते ही सीधे हृदय पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमला अचानक हुआ था, फिर भी हृदय बहुत ज्यादा सावधान रहा करता था। इससे पहले कि वो बाज उस तक पहुंच पाता उसने उसे चकमा दे दिया। लेकिन वो लड़ाई वहीं नहीं रुकी। हृदय उस वक्त एक इंसान के वेश में था। उसने पासी से एक बड़ी लकड़ी उठाई और उस बाज का मुकाबला करना शुरू कर दिया। लेकिन फुर्ती के मामले में वो बाज अकेश नाग हृदय से काफी आगे था। उसने दूसरा झपट्टा मारकर उसके हाथों से वो लकड़ी फेंक दी और इससे पहले कि वो दोबारा लकड़ी उठाता उसने उस पर हमला शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट तक उन दोनों के बीच में लड़ाई जारी रही। नतीजा ये हुआ कि लड़ाई में वो बेगुनाह नाग मारा गया। इतना कहकर वो एक बार फिर रुक गया। सिद्धार्थ को उसका जवाब अभी भी नहीं मिला था, लेकिन दोबारा वो कुछ कहता इससे पहले उस बाज ने बताया कि
उस बाजों के राजा ने हृदय के मरते ही इच्छाधारी नागिन को अगवा कर लिया। फिर उसने जोर जबरदस्ती करके उसे कई दिनों तक अपने साथ ले जाकर उससे दुष्कर्म किया और उसी की वजह से उस बाज के सिर वाले नाग का जन्म हुआ। तो क्या अभी इच्छाधारी नागिन की कहानी पूरी नहीं हुई थी? सिद्धार्थ के इस रहस्य को जानने की वजह क्या हो सकती थी? क्या जो कहानी उसे सुनाई गई थी वो सच थी? क्या वीरानगढ़ में चल रही तबाही सुबह होते ही थम जाने वाली थी? गेस्ट हाउस में क्या होने वाला था? प्यारे श्रोतागण, हम आपके कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। जिस तरह से आपने हमारी कहानी वीरानगढ़ को प्यार दिया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एवरी सैटरडे एंड संडे डबल एपिसोड का धमाका। सो एवरी वीकेंड होगा आपके लिए और खास। इसीलिए ऐसे ही हमारा साथ देते रहें और सुनते रहिए वीरानगढ़ ओनली ऑन पॉकेट FM, क्योंकि बहुत जल्द खुलेगा कुछ दिल दहला देने वाले राज।